माय चैनल। माय नेम इज़ मनीषा एके द डांसिंग पैंडा। और इस हफ्ते वो फिल्म रिलीज हुई जिसको लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, विच इज़ शकुंतला देवी, स्टारिंग विद्या बालन, अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और इस फिल्म को लेकर मैं तब से एक्साइटेड थी जब से ये फिल्म बननी अनाउंस हुई। मैं एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि एक मैथमेटिक्स जीनियस की लाइफ कैसी होगी, एंड दैट टू उस पर जब फिल्म बन रही हो एंड विद्या बालन इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती चली गई। एंड इवन विद द ट्रेलर्स ऐसा लग रहा था कि फिल्म का मेन फोकल पॉइंट यही है कि शकुंतला देवी किस तरह से एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बनी। और ट्रेलर देखने के बाद जब मेरा एक्साइटमेंट चरम सीमा पर थी तो मैंने उनके बारे में और पढ़ने की कोशिश की, और उनके बारे में पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला कि वो ना सिर्फ एक मैथमेटिशियन थी बल्कि उन्होंने इंटरनेशनली इंडिया को बहुत बड़े लेवल्स पे रिप्रेजेंट किया और उन्हें अपनी कंट्री में कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने LGBTQI कम्युनिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की इन 1970s। इस कम्युनिटी को लेकर आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन 2020 इतना प्रेजुडिस है, और जब उन्होंने 1970s में ये करने की कोशिश की होगी तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितना डिफिकल्ट रहा होगा। और उन्होंने इस सब्जेक्ट पर एक बहुत ही क्रिटिकली अक्लेम्ड बुक भी लिखी है जो मैंने अभी तो पढ़ी नहीं है, बट आई वुड रियली लव टू रीड। सो शी इज ट्रूली अ नेशंस हीरो who was not celebrated in her own nation but across the globe। और ट्रेलर्स देखकर हमें यही लगता है कि ये फिल्म उनकी लाइफ को होलिस्टिकली कवर करती है, ना सिर्फ उनके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स बट उनकी पर्सनल लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस को भी। बट द कैच इज कि जब आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब एक मार्केटिंग गिमिक था। इस फिल्म में उनकी प्रोफेशनल लाइफ को एक बहुत ही फ्लीटिंग तरीके से दिखाया गया है, जैसे कि किसी मैच के हाइलाइट्स हो। इस तरह से ऑडियंसेस उनकी प्रोफेशनल स्ट्रगल्स को ठीक तरह से समझ नहीं पाती, और क्योंकि ये सारे सीक्वेंसेस एक मैच के हाइलाइट्स की तरह हैं, वी एज अ ऑडियंस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड किस तरह के प्रॉब्लम्स उनको आए होंगे उनकी लाइफ में, because she was an opinionated woman who was highly ambitious and wanted to do everything in her life। फिल्म की राइटर्स अनु मेनन और नयन महतनी ने बहुत कोशिश की है उनकी प्रोफेशनल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से इस फिल्म में कवर करने की, मगर उनकी लाइफ इतनी वाइड स्प्रेड और इतनी रिच है इन एक्सपीरियंसेस कि वो इस फिल्म के अंदर उसको नहीं कवर कर पाते कम्प्लीटली। हैविंग सेड दैट, फिल्म का फर्स्ट हाफ एज आई सेड अर्लियर उनकी प्रोफेशनल लाइफ की हाईलाइट रील है, और सेकेंड हाफ में उनकी और उनकी डॉटर की स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है। उनका और उनकी डॉटर का बहुत ही ट्रबल्ड एक्सपीरियंस था जो कि इस फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म में उनकी पर्सनैलिटी के फ्लॉज को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से हाईलाइट किया है, जिससे हमें यह मैसेज मिलता है कि इवन अ जीनियस लाइक हर कुड हैव हैड फ्लॉज। इस फिल्म की USP ये है कि अपने लीड कैरेक्टर की एक सैनिटाइज्ड इमेज दिखाने की कोशिश नहीं करती, जिस तरह से फिल्म संजू या फिल्म अजहर में किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि राइटर डायरेक्टर अनु मेनन को पता नहीं है कि वो किस चीज़ पर फोकस करना चाहती है, और उन्होंने कोशिश की कि वो हर पॉइंट को टच कर पाएँ, जो कि एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। फिल्म के फर्स्ट हाफ की पेसिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत सारे इवेंट्स फर्स्ट हाफ में पैक्ड हैं, इसीलिए किसी भी चीज़ से कनेक्शन बिल्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इस फिल्म में जो भी इंटरनेशनल फिगर्स या इंटरनेशनल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनका जो डिपिक्शन है वो बहुत ही कैरिकेचरिश है, और इसीलिए शकुंतला देवी के सारे जो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स को कैप्चर किया गया है फिल्म में, वो सीक्वेंसेस रियलिस्टिक लगने के बजाय बहुत ही कैरिकेचरिश और कार्टूनी लगते हैं, जबकि एक बायोपिक को रियलिस्टिक लगना चाहिए। ऑल्सो फिल्म का जो विजुअल ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ड्रीमी है। ऑल्सो ये विजुअल ट्रीटमेंट बहुत सारी पावरफुल परफॉर्मेंसेस को हिंडर करता है। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेस, आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट हैज हेल्प्ड द फिल्म टुगेदर। सबसे पहले बात करते हैं वंडर वुमन विद्या बालन की। जिस तरह से वो इस कैरेक्टर को अपनाती है और अपना एक इंटरेस्टिंग टेक प्रोवाइड करते हैं, इवन दो स्क्रिप्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, आई थिंक इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। जिस तरह से वो इस कैरेक्टर के अलग अलग नोट्स को प्रेजेंट करती है, चाहे वो एक्सट्रीम एंगर हो, वल्नरेबिलिटी हो, हार्ट ब्रेक हो, कॉन्फिडेंस हो, उन्होंने हर नोट को टच किया है और इस कैरेक्टर में जान डाल दी है जिसमें आई थिंक स्क्रिप्ट में जान नहीं थी। टॉकिंग अबाउट अनदर परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी, विच इज सानिया मल्होत्रा। जिस तरह से उन्होंने अनुपमा बैनर्जी का कैरेक्टर प्ले किया है, हु इज शकुंतला देवीज डॉटर, इज इनक्रेडिबल। To hold your own in front of an incredibly talented Vidya Balan is another job altogether, and I think Sania Malhotra has done a commendable job.
दोनों ही मेन लीडिंग फीमेल कैरेक्टर्स फ्लॉड फीमेल कैरेक्टर्स हैं। दोनों ही अपने लेड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को इतने खूबसूरती से प्ले करते हैं कि उनके सीन्स जितने भी साथ में हैं आर जस्ट अमेजिंग। बट अगेन आई विल से दिस कि जिस तरह से फिल्म की प्रमोशन की गई थी, ऐसा लग रहा था कि फिल्म उनके प्रोफेशनल फ्रंट को ज़्यादा फोकस कर रही है, बल्कि उनके और उनकी डॉटर के रिलेशनशिप को। और या तो मेकर्स को फिल्म को प्रमोट ही इस तरह से करना चाहिए था ताकि लोगों को पता रहे कि फिल्म में उन्हें क्या एक्सपेक्ट करते हुए जाना चाहिए। इसके अलावा फिल्म में अमित साध और जिशु सेनगुप्ता भी हैं जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स के साथ कंप्लीट जस्टिस किया है। हालांकि स्क्रिप्ट में उनके पास करने को कुछ था नहीं, मगर दोनों ही अपनी एक छाप छोड़ते हैं फिल्म में। एंड ओवरऑल आई थिंक फिल्म डज नॉट डू जस्टिस टू ईदर शकुंतला देवी और विद्या बालन। बेहतर होता कि क्रिएटर्स ये डिसाइड करते कि उन्हें शकुंतला देवी के प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करना है, उनके प्रोफेशनल स्ट्रगल्स पे फोकस करना है, या उनकी पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स पे फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एक ही फिल्म में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। और वो दोनों में से किसी एक पर फिल्म बना सकते थे और पूरी फिल्म उस पर फोकस्ड होती तो शायद एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनती। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को साथ ही में कवर करना ही चाहते हैं तो a series would have been a better option. On that note, that is it from me today. मुझे पता है नेटफ्लिक्स पर भी एक फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन मैं बहुत टाइम से थ्रिलर मूवीज और थ्रिलर शोज देख रही हूँ, इसीलिए मेरा वो देखने का मन नहीं था गाइज। एंड आई थिंक वो फिल्म ज़्यादा बेटर रिटन है, बट इट वॉज जस्ट नॉट द वाइब दिस वीक. On that note, that is it from me today. If you like this video, then please hit the like button, subscribe to my channel, share this video with your friends and let me know in the comment section below आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको फिल्म कैसी लगी, आप और इस चैनल पे क्या देखना चाहते हैं। जो भी आपका फीडबैक है वो डाल दो कमेंट सेक्शन में, भर दो उसको बिल्कुल ही। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन है, वो भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड माई सोशल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। If you want, you can come and follow me there too. और वीडियो के बीच में बहुत सारे कार्ड्स आते हैं यहाँ पे कहीं ऊपर, तो अगर उसमें से आप कुछ चेकआउट करना चाहते हो तो वो भी चेकआउट कर लो। And yes, that is it from me today, and I will see you next time. Until then, keep doing what you love. Bye bye.